तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले पाइथन इन वन वीडियो। मतलब हम लोग एक वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, कैसे पाइथन काम करता है, पाइथन के अंदर जो जो चीज़ है हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो नाउअडेज पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी पाइथन का बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन इन वन वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सो व्हाई पाइथन? सो पाइथन सबसे आसान सिंटैक्स वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिगिनर भी बहुत अच्छी तरीके से पाइथन समझ सकता है, ठीक है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग या दूसरे कोई भी लैंग्वेज जानते हो तो आपको पाइथन बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो जानते हैं भाई, दूसरे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ करना होगा तो बहुत ज़्यादा लाइन आपको टाइप करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर बहुत कम लाइन आपको टाइप करके सेम काम कर सकते हो। लाइक आप अगर कुछ प्रिंट करना चाहते हो हेलो वर्ल्ड, तो कम से कम सी प्रोग्राम के अंदर 6 से 7 लाइन आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर वो 1 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो हम लोग जानते हैं पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा, और मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप अगर पाइथन सीख लेते हो तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिगिनर से एडवांस में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे पाइथन के अंदर, तो आप भी सीख जाओगे जल्दी से जल्दी। इसीलिए हमको जल्दी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हम लोग कैसे पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सिंपली क्रोम में जाओ, क्रोम में जाके आप क्रोम पे जाके आप सिंपली सर्च करो डाउनलोड पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा उसमें आप क्लिक कर दो तो आपको सिंपली ये आ जाएगा। आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ये लेटेस्ट वर्जन है। आप अगर ये नहीं चाहते तो आप नीचे ये सब डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड किया है 3.7.8, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो इधर से। उसके बाद आप सिंपली विजुअल कोड डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद रेडी टू गो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं कमेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट कैसे होगा पाइथन के अंदर, इफ एल्स कंडीशन, लूप। उसके बाद देखेंगे स्ट्रिंग स्लैश, ऐसा सब देखेंगे हम लोग। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो। उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे इसके अंदर। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं विजुअल कोड के अंदर। तो मैं जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ। तो इसके अंदर हमारा एक्सटेंशन होगा पाई, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कमेंट मतलब हमारा पाइथन जब कंपाइल होगा, तो मान लो आपको कुछ लिखना है इधर, ठीक है। तो ये लाइन कंपाइलर इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये लाइन कंपाइलर पूरा इग्नोर, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि ठीक है, इसको भी कंपाइलर इग्नोर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। सिंपली प्रिंट कैसे होता है, तो प्रिंट, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। तो आप अगर सिंपली इसको रन करो तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो आपने सक्सेसफुली सीख लिया है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट, उसके बाद आपका जो स्ट्रिंग, ठीक है, आप जो डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर डेटा टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डेटा टाइप होता है।
तो इधर होता है हमारा नंबर, अगर नंबर में देखें तो इधर होता है हमारा इंट, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर हम लोग देखें, टेक्स्ट के अंदर हमारा होता है स्ट्रिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग होता है हमारा। उसके बाद सीक्वेंस के अंदर होता है, सीक्वेंस के अंदर हमारा होता है लिस्ट, टपल एंड रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैपिंग, ठीक है। मैपिंग के अंदर होता है हमारा जो डिक्शनरी, ठीक है। अभी हमारा सेकंड जो, इसके बाद जो हमारा डेटा टाइप आता है वो हमारा सेट डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप, सेट टाइप, जिसके अंदर होता है सेट, ठीक है। उसके बाद आता है बुलियन टाइप, बुलियन टाइप के अंदर आता है बुल, ठीक है। तो एक कुछ हमारा होता है, ठीक है, डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब ये इग्नोर करेगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ एग्जांपल। सिंपली फास्ट वाला जो है हमारा इंटीजर, तो ए इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 2010, ठीक है। उसके बाद प्रिंट PYP ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या प्रिंट होगा, इसका मतलब हमारा प्रिंट होगा इंटीजर वैल्यू, मतलब हमारा ए क्या स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो टाइप फंक्शन से हमको पता चलेगा इसका टाइप क्या है। तो आप सोच सकते हो आपके पास एक बहुत ज़्यादा लाइन का एक कोड दिया है, उसके अंदर किसी एक का वेरिएबल का आप टाइप जानना चाहते हो, आपको पता नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टाइप फंक्शन का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसको चेंज करते हैं 0.20। अभी हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो आप देखो फ्लोट, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद नंबर है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में है ये। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका अंदर हम लोग अगर ट्रू लिख दे, ठीक है, तो इधर क्या शो करता है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके अंदर बुल शो कर रहा है, मतलब बुलियन टाइप, बुलियन टाइप, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ कृष्णेंदु रॉय, ठीक है, तो ये क्या शो करता है हम लोग देखते हैं, str मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इधर किसी भी वैल्यू का आईडी देखना चाहते हैं, मतलब अगर मैं इधर लिख दूँ 10 और इसका आईडी मैं देखना चाहता हूँ, आईडी, ठीक है, तो इसका आईडी क्या होगा देखते हैं। इसका आईडी कुछ ऐसा है, मतलब जो मेमोरी में ये एलोकेट हो रहा है, जो 10 जो एलोकेट हुआ उसका एड्रेस हमको दे रहा है, आईडी दे रहा है, उसका आईडी दे रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इधर बी टाइप करें, b इज इक्वल टू 11, और इसको हम लोग इधर फिर से हम लोग प्रिंट ID B, ठीक है, तो इधर क्या शो करेगा, b का एक नया ID, देखो दोनों अलग है, ठीक है। अभी मान लो अगर मैं इधर b को 10 कर देता हूँ, तो आप बोलो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से, ठीक है। कमेंट कर दिया तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है, ठीक है, देखते हैं आप सही हो या नहीं। तो देखो दोनों आईडी सेम है, देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों आईडी सेम है, सेम टू सेम। क्यों दोनों आईडी सेम है, तो अगर आप सही से देखो इसके अंदर कि भाई ये दोनों तो 10 को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है, मतलब सेम, मतलब आप सोच सकते हो कि 10 इजिकल टू ए इजिकल टू बी, ऐसा कुछ, मतलब सिंपली ए 10 को ही शो कर रहा है, दोनों वेरिएबल 10 को ही स्टोर कर रहा है, तो 10 का जो एड्रेस है वही तो दोनों के पास जाएगा, ठीक है ना, समझे, मतलब 10 का जो एड्रेस है वो ए भी होल्ड कर रहा है, बी भी होल्ड कर रहा है, तो ए सेम दिखाएगा, ठीक है, समझ में आया। जब हम लोग एडवांस में देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे एक क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि ऑपरेटर हमारे अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर ऑपरेटर क्या क्या होता है। तो मैं जल्दी से इधर टाइप कर लेता हूँ। तो हमारे पास ऑपरेटर कुछ ऐसा है कि ये होता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब ये होता है एडिशन, इसका मतलब तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब डिवीजन, इसका मतलब मॉड्यूलस, इसका मतलब 2 टू द पावर, अगर मैं ये करता हूँ एक्सपोनेंशियल 5, समझ लो ये, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, 2 टू द पावर 5, ठीक है। इसका मतलब ये, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये करता हूँ 5/2 तो इसका वैल्यू क्या देगा 2.5। तो इसके अंदर मैं अगर फ्लोट डिवीजन करता हूँ, मतलब दोनों इधर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा 2 आंसर। मतलब ये पॉइंट के बाद जो भी है वो डिलीट कर देगा, वो नहीं देगा, इसका इंटीजर वैल्यू देगा, इंट, ठीक है। समझ में आया। अगर कुछ ऐसा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 2.9 तो क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। फ्लोर वैल्यू मतलब जो फ्लोर है 2, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है हमारा इक्वल, मतलब क्या होता है, अगर मैं करूँ a = b ऐसा कुछ, ठीक है। ये होता है इक्वल ऑपरेटर। तो इसके अंदर क्या होता है a + = b, मतलब क्या होता है a = a + b, ठीक है। समझ में आया। अगर मैं करता हूँ a + 1, मतलब a = a + 1, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होता है, ये -=1, मतलब a = a - 1, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर फिर से एग्जांपल दूँ a - 5, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। हाँ सही बोला, a = a - 5 सिंपली, ठीक है। उसके बाद a क्या होता है आपको पता चल गया, a = 1, तो इसका मतलब होता है a = a × 1, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ a = 5, मतलब a = a × 5, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है a = 5, ठीक है। इसका मतलब होता है a = a/5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सेम a मॉड्यूलस = 5, तो होता है a = a मॉड्यूलस 5, ठीक है। ऐसा कुछ इसका मतलब, इसका तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन मतलब a = मतलब a फ्लोर डिवीजन = 5, ठीक है। इसका मतलब होता है a = a फ्लोर डिवीजन 5, ठीक है। ये होता है हमारा इस वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी ये वाला एक्सप्रेशन कहते हैं क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो पता है आपको a = a b, अगर b मैं देता हूँ, ऐसा करता हूँ = b, तो इसका ऐसा होता है, ठीक है, सिंपली। अभी हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्या होता है, एंड, ठीक है। अगर मैं एंड करूँ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका बिट वाइज, ठीक। अगर एंड = मतलब a = b, मतलब a = a and b, ठीक है। इसका मतलब और a और = b, a = a और b, ठीक है। इसका मतलब एक्सॉर, ये होता है एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर हम लोग देखेंगे जल्दी इसका क्या होता है। तो a एक्सॉर = b, मतलब a = a एक्सॉर b, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट, ठीक है। a राइट शिफ्ट b, मतलब a = इसका मतलब होता है a राइट शिफ्ट b, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a लेफ्ट शिफ्ट = b, मतलब a = a लेफ्ट शिफ्ट b। समझ में आया, ठीक है। ऐसा होता है। आप इसको
ऐसे भी देख सकते हो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करके देख सकते हो। तो इधर करो, इधर पहले कर दो a इज इक्वल टू 10, ठीक है, अभी a इज इक्वल टू 5, तो इधर प्रिंट कर दो a। तो अभी क्या प्रिंट होता है आप देखो करके, ये आप करके देखो, ठीक है, ये सब आप करके देख सकते हो, कोई बात नहीं, करके देखो, अभी टाइम वेस्ट होगा नहीं तो अगर मैं सब करके दिखाऊँ ये सब। तो आगे चलते हैं इसके आगे। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। तो अगर इफ़ के अंदर इफ एक कंडीशन होता है, आप अभी देखो सिर्फ, अगर मान लो ए होता है, अगर ए इजिकल टू बी हुआ तभी तो इसको, इसके अंदर जो कुछ कोड है वो कर, ठीक। तो ये होता है इस काम के लिए, ठीक है। तो अभी ये वाला अगर होता है, अगर नॉट इक्वल टू, अगर ए होता है 5 बी होता है 6, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो ये वाला कोड रन कर, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर ट्रू हुआ तभी ये रन होगा। तो मैंने सही लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रू है, तो ये वाला रन होगा, ठीक है, ये वाला होता है ये चीज़। तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रेटर, ये ग्रेटर देन साइन है, ये तो आप जानते हो मैथ का चीज़ है, ये भी मैथ का चीज़ है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ये क्या सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं है, ये तो छोटा है, ये 5 है, बी 6 है, तो ये छोटा है, ये तो फॉल्स हुआ, फॉल्स कंडीशन। अगर मैं इधर लिख दूँ ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि इक्वल है, इधर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ कि ये वाला भी छोड़ देते हैं, तो अगर मैं देखता हूँ ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये क्या सही है, तो हाँ ये तो ट्रू है क्योंकि ए 5 है, बी 6 है, तो ये ट्रू है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। तो इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक से देखेंगे। इसके बाद होता है हमारा बीट वाइज ऑपरेटर, ये होता है एंड, ठीक है, एंड, और, एक्सऑर, ये होता है टिल्डे साइन, इनवर्स, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर ठीक से अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है इसको, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो वीडियो। तो अभी हम लोग जल्दी से इनपुट आउटपुट जो होता है हमारे पाइथन के अंदर वो हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने तो ऑलरेडी आउटपुट देख लिया है कैसे होता है प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके। मैं अगर ये लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सिंपली ये प्रिंट कर देगा सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट के लिए आपको कंट्रोल एंड जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क साइन होता है उसको आप प्रेस करो तो सिंपली कमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी इनपुट कैसे ले सकते हैं। अगर मैं इधर कर दूँ ए इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, तो अगर मैं इधर कर दूँ ए इज इक्वल टू इनपुट और इधर मैं लिख देता हूँ क्या इनपुट करना चाहता हूँ मैं, मान लो मैं लिखता हूँ एज, ठीक है, ठीक है, इधर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एज, सॉरी ए, ठीक है। तो ये क्या शो करता है मैं देखता हूँ। तो इधर हमको बोल रहा है कि आप एज इनपुट करो, मैं एज इनपुट करता हूँ तो इधर शो कर रहा है हमारा एज, ठीक है। तो अभी एज हमारा किस में गया, मेरा इंट में। तो हम लोग पहले इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कौन से डेटा टाइप में इनपुट लेना चाहते हैं। तो मैं अगर इधर इंट लिखता हूँ तो ये इंट में ही हमारा इनपुट लेगा, ठीक है। और मैं इधर अगर str लिख देता हूँ str, ठीक है, तो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसको टाइप ऑफ ए करके देखता हूँ, मैंने इधर
स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। तो मैं इधर इनपुट करता हूँ 10 11, तो इसका इनपुट आया str मतलब स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो समझ में आ गया ये क्या होता है, इसके आगे क्या होता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एक ही लाइन में हम लोग 2 इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा, कि ए बी हम लोग दोनों लेना चाहते हैं एक साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं इसको। मैप किस में हम लोग लेना चाहते हैं, इंट लेना चाहते हैं, इंट डेटा टाइप में, तो इनपुट, ठीक है। अभी डॉट स्प्लिट, तो अभी सिंपली आप समझो स्प्लिट क्या होता है, तो इससे हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो अभी देख लेते हैं हम लोग इनपुट देके, तो सिंपली प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इधर क्या हो रहा है कि स्प्लिट, तो हमने क्या इनपुट दिया 12 13 एक स्पेस के साथ, ठीक है। इधर एक स्पेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिट करने से ये स्पेस अगर दिखाएगा, कहीं भी स्पेस है तो इसको स्प्लिट कर देगा, एक 12 बना देगा, एक 13 बना देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोग मैप कर रहे हैं। मैप समझो एक कुछ ऐसा होता है, ऐसे समझो, ठीक है। तो मैप कुछ ऐसा होता है कि इधर 12 चला गया इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर 13 चला गया, ठीक है। तो अभी हम लोग मैप कर रहे हैं, ए के साथ इस वाले को मैप कर दिया हमने, बी के साथ इस वाले को मैप कर दिया, तो इनपुट हो गया a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13। ऐसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अभी हम लोग देखेंगे इफ एल्स कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग इधर एक बार इनपुट लेते हैं, इधर num इज इक्वल टू इंट में हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इफ, ठीक है। मैंने पहले बोला था कंडीशन चेक कैसे कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, ये प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो एलिफ, मतलब एलिफ का मतलब क्या होता है, अगर इफ कंडीशन नहीं हुआ तो एलिफ में जाके देख क्या होता है। तो नम इजिकल टू 0 अगर होता है तो सिंपली तू प्रिंट कर दे कि 0, ठीक है। तो एल्स में हमारा क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा हमारा नेगेटिव वैल्यू, तो प्रिंट नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया। हम लोग जल्दी से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि मैंने दिया 12, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव। मैं इधर देता हूँ 0, तो 0 आना चाहिए। इसके बाद मैं देता हूँ माइनस, तो आ गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो ये दोनों चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा इधर, मतलब इधर मैं अगर इधर प्रिंट कर दूं एग्जिट, ठीक है, तो इसके बाद इधर आ जाएगा। अगर इसके बाद किसी भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ फिर भी वो प्रिंट नहीं होगा। एक बार ये प्रिंट हो गया तो उसके बाद पूरा बाहर आ जाएगा। एक बार किसी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरा लैडर जो हमारा इफ एल्स का जो लैडर है उसको छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़ कि हम लोग इधर कैसे प्रिंट कर सकते हैं इवन है या ऑड है या 0 है या नेगेटिव है। तो अगर ग्रेटर देन हुआ तो इसके अंदर हम लोग इफ़, फिर से इफ़, ठीक है, इफ़ के अंदर फिर से इफ़, तो नम मॉड्यूलो 2 इजिकल टू अगर 0 हुआ तो ये इवन है हमारा, ठीक है। तो एल्स केस में क्या आ जाएगा हमारा,
ऑड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, मैंने 12 दिया तो इवन दिखा रहा है हमको, तो इवन दिखा रहा है हमको इधर। तो अभी मैंने इधर 13 दिया तो ऑड दिखा रहा है हमको। अगर मैंने 0 दिया तो 0 दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर घुसा नहीं, ठीक है। इधर ये वाला इफ एल्स कंडीशन ट्रू हो गया, एल इफ कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा कुछ इफ एल्स का स्टेटमेंट। तो हम लोग जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। तो अगर इफ एज ग्रेटर देन 12, ठीक है, एंड एज लेस देन 60 हुआ तो प्रिंट कर दो कि वेलकम टू माय पार्टी, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, एंड का मतलब क्या है कि आपको दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुआ, मतलब ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ एंड ये वाला भी ट्रू हुआ, अगर दोनों ट्रू है तभी तू ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर कि बंदा 18 से ऊपर है एंड 16 से नीचे, तभी तू ये वाला प्रिंट कर, ठीक है। समझ में आया कुछ? अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स, मान लो हमने दिया 66, तो हमारा ए वाला तो कंडीशन ट्रू, मतलब एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। लेकिन हमारा जो एज है वो तो लेस देन 60 नहीं है, क्योंकि हमारा 66 दिया हमने, तो ए वाला कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। तो ए ट्रू है, ए फॉल्स है, तो प्रिंट नहीं हुआ। एंड का प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों ट्रू है, मतलब 1 1 है, तभी कंडीशन ट्रू है। अगर फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ऐसा कुछ भी है तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, 19 से 59 के बीच होना चाहिए आपका जो एज है, ठीक है। तो हम लोग इधर कर सकते हैं इक्वल टू, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इधर कि 16 से 59 तक, ठीक है। तो अगर ये नहीं हुआ, एल्स इफ एलिफ, ठीक है, एज लेस देन 18, तो प्रिंट आर अंडर 18, ठीक है। एल्स केस में क्या प्रिंट कर दो, मतलब क्या हुआ, हमारा जो गेस्ट आ रहा है उसका एज ज़्यादा है 60 से, एल्स में, ठीक है। यू आर ओल्डर देन 60, ऐसा कुछ आप प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं, मुझसे एज पूछा जा रहा है, मैंने दिया 70, तो दिखा रहा है आप 18 नहीं हो, आप 18 से कम हो। तो मैंने इधर दिया 22, तो देखते हैं। तो वेलकम टू माय पार्टी, ठीक है। अगर मैंने 60 दिया तो क्या होता है, देखते हैं। तो बोल रहा है आप 60 से ज़्यादा हो, सॉरी इसका स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि 60 से ज़्यादा नहीं, इक्वल 60 और 60 से बड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर लेस देन दिया था, मतलब 60 होगा तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये? तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं इसको। तो अभी हम लोग देख लेते हैं लूप, ठीक है, लूप, ठीक है। तो हमारा लूप 2 टाइप का होता है बेसिकली, 2 प्रिमिटिव
फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो हमारा लूप के अंदर फॉर लूप क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। मान लो मैंने दिया फॉर आई इन रेंज 11 तो प्रिंट कर आई को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब रेंज, इसका मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं उसके बाद प्रिंट करके देखेंगे। तो इधर हमने दिया रेंज, रेंज क्या दे रहा है हमको, एक बार 0 दे रहा है, 0 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, ऐसे ऐसे 10 तक देगा, मतलब 0 से 11 एलिमेंट देगा। ठीक है, 0 एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 ऐसे 10 जो है हमारा 11 नंबर एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा 0 एक बार जाएगा आई के अंदर, जो हमारा आई है उसके अंदर जाएगा, तो आई क्या होगा हमारा 0, तो इधर 0 प्रिंट होगा। उसके बाद सेकेंड टाइम जब लूप रन होगा तो आई हमारा क्या होगा 1, क्योंकि 1 इसके अंदर जाएगा। उसके बाद 2 जाएगा, 3 ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद 10 जाएगा लास्ट में, आई इजिकल टू 10 होगा, तो 10 प्रिंट करने के बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग कि ये कहाँ तक प्रिंट होता है। ठीक है, देखो 0 से 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है इसके अंदर। तो अभी इस रेंज फंक्शन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैंने इधर लिख दिया कि 1 to 20, ठीक है, तो इधर क्या होगा हम लोग देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं पहले। तो 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद 7, उसके बाद 10 13। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है कि ये कुछ स्किप हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने दिया 1 होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और यह हमारा होता है एंडिंग पॉइंट। और ये जो है वो होता है हमारा स्किप। ठीक है, हमारा 3 एलिमेंट स्किप करो, मतलब क्या होता है, मैंने इधर 1 था, 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है। तो पहले मेरा 1 प्रिंट हुआ, 1 इधर प्रिंट हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, तो 1 2 3, तो हमारा 4 प्रिंट होना चाहिए। 3 टाइम्स जंप किया मैंने तो 4 प्रिंट हुआ। तो 4 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 6 7 प्रिंट होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद 7 प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हो इधर 7 4 प्रिंट हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। तो अभी लास्ट में क्या हो, लास्ट में हमारा था 16 के बाद क्या प्रिंट होगा, 1 2 3, मतलब 19 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद 19 से जाएगा 20 21 22, लेकिन हमारा तो एंडिंग पॉइंट 20 है, 22 तो नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इधर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम लोग लिस्ट नहीं देखे, लेकिन समझ लो, देख लो इधर कि मैंने दिया सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं फॉर लूप को यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप आई इन लिस्ट 1। ठीक है, प्रिंट आई, तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए हम लोग अभी देख लेते पहले। तो अभी लिस्ट आप समझ लो कुछ ऐसा है कि ये 2 चीज़ स्टोर कर रहा है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए अभी के लिए। तो क्या हो रहा है कि लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो पहले जाएगा आई के अंदर, आई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम जब ये लूप रन होगा तो हमारा ए वैल्यू जाएगा इस आई के अंदर, तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब कैसे प्रिंट होगा, हमारा सब्सक्राइब पहले प्रिंट होगा, उसके बाद कृष्णेंदु प्रिंट होगा।
ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, हमारा आउटपुट के अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं आउटपुट हमारा क्या होता है। देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है 1 बाय 1, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा फॉर लूप लिस्ट के अंदर। लिस्ट हम लोग देखेंगे अभी, जल्दी से जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे वाइल लूप क्या होता है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। वाइल लूप हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो वाइल लूप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि n = 10 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वाइल n > 0, ठीक है। तो प्रिंट कर दे n को, ठीक है। अभी हमको n को थोड़ा माइनस भी करना पड़े, n -= 1 टाइम। तो ये ऑपरेटर हमने देखा था पहले, ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, तो हमने पहले देख चुका है। तो ये हमने पहले देख लिया था क्या होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि हमारा n 10 है। इसके अंदर हम लोग चेक करें ये कंडीशन, n क्या > 0 है। हाँ, n तो बड़ा है इसके 0 से, तो n तो ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है। ट्रू होने के बाद इधर गया, n प्रिंट हुआ। प्रिंट क्या होगा हमारा, n ये है 10, हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, n को माइनस कर रहा हूँ, तो ये हमारा n क्या हो जाएगा अभी 9। तो उसके बाद फिर से कंडीशन ट्रू है, 9 तो 0 से ऑब्वियसली बिग है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। उसके बाद आएगा 0, ये एक टाइम 0 होगा, तो 0 भी इक्वल है तो 0 प्रिंट होगा। उसके बाद आएगा हमारा -1, तो -1 तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया हमारा। तो ऐसे में क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा वाइल लूप, ठीक है। अगर मान लो मैं इधर करता हूँ कि अगर मैं इधर करता हूँ <= मतलब एक कंडीशन फॉल्स है, तो इधर मैं एल्स में मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट n, तो इधर मैं करता हूँ क्या, एग्जिट, ठीक है। मतलब हम लोग लूप से एग्जिट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इधर करता प्रिंट सिर्फ, तो प्रिंट होता सेम प्रिंट होता, मतलब एग्जिट ही प्रिंट होता। लेकिन हम लोग अगर एल्स केस में देखना चाहते हैं कि एल्स केस में ये प्रिंट होता है या नहीं, तो ये इधर प्रिंट हो जाएगा इधर एग्जिट, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अगर हम लोग कर सकते क्या कि अगर तो समझ में आया क्या होता है एल्स। तो आप फॉर लूप के अंदर भी एल्स यूज़ कर सकते हो, एल्स ये करो वो करो, ठीक है। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाइल लूप से हम लोग कैसे सम निकाल सकते किसी भी नंबर तक, 1 से किसी भी नंबर तक, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। तो इधर हम लोग सम = 0 कर देंगे, ठीक है। अभी वाइल n > 0 है, चेक करेंगे। अगर ट्रू हुआ तो सम += n कर देंगे, ठीक है। उसके बाद n को एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सम उसके बाद क्या करेंगे, इधर सम लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 10 55 ऑब्वियसली 55 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइल लूप को यूज़ करके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज 11। तो क्या कर कि अगर इफ i = 5 हो जाता है,
तो इसको कंटिन्यू कर दे, और अगर नहीं होता तो प्रिंट कर। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो इधर 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्या हुआ, 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो अभी हम लोग देखेंगे क्या हुआ इसके अंदर। तो अभी 5 हमारा क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो मान लो इधर 4 आया, जब 4 आया तब एक कंडीशन फॉल्स हो गया, एक कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तब 4 प्रिंट हो गया इधर। अभी 5 आया, 5 आने के बाद एक कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, कंडीशन ट्रू जब हुआ तब एक कंटिन्यू देखा। कंटिन्यू मतलब इसके बाद जो भी कोड है उसको तू स्किप कर दे। स्किप मतलब तू फिर से फॉर लूप के अंदर चला जा, इसको स्किप करके। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं हुआ एग्जीक्यूट, मतलब 5 प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद 6 आया, 6 प्रिंट हुआ, 7, ये कंडीशन तब तो ट्रू नहीं है ऑब्वियसली। तो ऐसे ही 5 स्किप हो गया इसके अंदर से। ठीक है, समझ में आया क्यों कैसे हुआ? तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं इस रेंज फंक्शन को यूज़ करके कैसे, तो अगर अभी हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना, तो क्या होगा, कैसे कर सकते इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करके। I मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, तब तू स्किप कर दे। ठीक है, कंटिन्यू, तो क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, सब इवन नंबर हमारा प्रिंट हो गया है। कैसे? तो जब भी हमारा ऑड हुआ, मतलब ऑड जब भी नंबर हुआ तो ये कंटिन्यू हो गया, मतलब प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे में हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। तो आप इधर इजिकल टू भी कर सकते हो। इजिकल टू होने से क्या होगा, हमारा सर ऑड नंबर प्रिंट होगा, 1 3 4 7 9 ऐसा कुछ। ठीक है, समझ में आया कैसे? तो अभी हम लोग देख लेते स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ a इजिकल टू, स्ट्रिंग आप अगर बनाना चाहते हो तो आपको ऐसा देना पड़ेगा, डबल कोट या सिंगल कोट। ठीक है, तो हेलो कृष्णेंदु। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे a को, तो हमारा a स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा सिंपली। देखा हमने, स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया इजीली। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो वो भी हम कर सकते हैं लेंथ फंक्शन को यूज़ करके। लेंथ, उसके बाद हम लोग a को पास कर देंगे, तो देखते हैं 16 दिखा रहा है, तो हमारा इधर 16 कैरेक्टर है। ठीक है, इसका लेंथ 16। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो अभी प्रिंट a 0 to 6 नहीं करते हैं, 8 करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा हेलो KR ये प्रिंट हो रहा है, ये क्यों, ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा कितना तक जाएगा, 8 तक जाएगा। मतलब ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, 14, 15। ठीक है, 15 लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो 0, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना तक प्रिंट होना चाहिए। मतलब हेलो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद KR, ये प्रिंट हुआ हमारा। समझ में आया कैसे क्यों प्रिंट हो रहा है पूरा? तो अगर मैं इधर 0 को ना लिखूं तो क्या होगा? तो
तो भी हमारा कुछ नहीं होगा, ज़ीरो ही लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ज़ीरो होता है इधर, अगर मैं कुछ डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में ज़ीरो ही हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये अब क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा पोजीशन कहाँ तक जाएगा, मतलब 1 से 5 तक, ठीक है। ये होता है हमारा स्किप, क्या होगा हमारा स्किप, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार क्या प्रिंट हो रहा है हमारा इधर। तो इधर हमारा प्रिंट हुआ HLO, ठीक है, 5 तक HLO। मतलब इधर क्या हुआ, इधर हुआ कुछ ऐसा कि हमारा स्टार्टिंग था 0, तो हमारा ये प्रिंट हुआ, H प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा स्किप 2, मतलब 2 जंप लगाएगा, 5 से इधर, H से इधर, E से L तक, तो हमारा L प्रिंट हुआ। उसके बाद L से इधर 1 2, तो 0 प्रिंट हुआ। और हमारा एंडिंग है 5, मतलब इधर से इधर तक, तो हमारा एंड हो गया ये, और हमारा प्रिंट हुआ HLO। समझ में आया कैसे क्यों प्रिंट हुआ ऐसा। तो अभी हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लो मैंने इधर लिख दिया कि HELLO, इसको हम लोग एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, HELLO। तो अगर हम लोग इसको इंडेक्सिंग करके देखें तो ये होता है हमारा 0, ये 1, ये 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। और हम लोग अगर इधर नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो होता है हमारा -1, -2, -3, -4, -5। समझ में आया क्या हो रहा है इधर। तो इधर हम लोग जल्दी से एक बार नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देख लेते हैं क्या होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि -5, -3 एंड 2, तो क्या होगा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको रन करके। तो इधर सिर्फ और सिर्फ n प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों। तो देखते हैं इधर 5 कहाँ तक है, ये है -1, -2, -3, -4, -5 है हमारा n, -5 = n है हमारा इधर, ये वाला है हमारा n, ठीक है। हमने क्या किया, -3 से स्टार्ट किया, -3 मतलब 1 2 3, -3 है ये a वाला n, ठीक है। पहले प्रिंट हुआ हमारा a वाला n, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाएगा, इससे पहले तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा -5, तो इधर तक नहीं जाएगा, इसके पहले तक, तो इधर तो एक बार जंप किया इसने E, उसके बाद n, लेकिन तो हमारा जाएगा E तक जाएगा, लेकिन ये तो बाहर चला गया, तो हमारा सिर्फ n प्रिंट हुआ इधर, ठीक है। अगर मैं इधर करता हूँ कि, तो अगर मैं इधर कुछ ऐसा करूँ -5, -2, इधर 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 रहने देता हूँ मैं। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए n, क्योंकि ये पहला आएगा, स्किप करके इधर आएगा पहले, उसके बाद a वाला n प्रिंट होगा, ठीक है, n। तो इसलिए हमारा आउटपुट दे रहा है n। समझ में आया कैसे। उसके बाद हम लोग अगर चाहते किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करना, मान लो मैं चाहता हूँ H को प्रिंट करना, मैं लिख दूंगा इधर 0, तो इधर 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 वाला इंडेक्स में हमारा H है, तो H प्रिंट हो गया इधर, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर चाहते हैं कि इस O को प्रिंट करना, तो क्या करेंगे, इसको हम 4 कर देंगे, क्योंकि ये है 0 1 2 3 4, तो हमारा O प्रिंट हो जाएगा O। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग मॉडिफाई यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। तो कैसे, तो उसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ।
अभी हम लोग चाहते हैं क्या कि तुम पूरे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। कैसे? प्रिंट ए डॉट अपर, ठीक है। तो हमारा क्या प्रिंट होता है देखते हैं हम। देखो पूरा स्ट्रिंग अपर केस में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिंपली अगर मैं इधर कर दूं कि प्रिंट ए डॉट लोअर और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको ELLO कर देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा इधर कुछ एरर दिया इधर, और सॉरी इधर हमको ए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो हेलो लोअर केस में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी लोअर है तो लोअर ही होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप मतलब देखो हम लोग अगर इसको इधर 2-3 स्पेस दे देते हैं और मैं करता हूँ प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप, तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर एक स्पेस प्रिंट हो रहा है जब ये वाला लाइन कॉल हो रहा है, मतलब जब ये प्रिंट हो रहा है तो इसके अंदर जो स्पेसेस है वो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्ट्रिप किया तब इसके बाहर जो भी स्पेसेस है उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिलीट होगा तो इधर चला आया हमारा हेलो कृष्णेंदु, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये। उसके बाद है हमारा रिप्लेसमेंट। तो प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं देख लेता हूँ। मैं इधर एच को रिप्लेस करता है, ठीक है। एच किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, यू से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो इधर यू हो गया हमारा, एच को रिप्लेस करके हम लोग यू कर दिए इधर, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये। इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो आप। तो इधर एक और फंक्शन है कि स्प्लिट। तो प्रिंट ए डॉट SPLIT स्प्लिट, किसको स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं, जब भी स्पेस आएगा तब भी तू स्प्लिट कर दे, मतलब इधर एक स्पेस है तो इसको तू स्प्लिट कर दे, ठीक है। मैं इसके पहले वाला मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट आउट। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं तो देखो स्प्लिट हो गया। ये एक हेलो दे रहा है, उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद हमारा कृष्णेंदु एक लिस्ट के अंदर चला गया, ठीक है। स्प्लिट होके दोनों स्प्लिट हो गया, दोनों अलग अलग की है, मतलब दोनों अलग अलग दो स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया हमारा स्प्लिट मेथड से। अगर मैं इधर कर देता हूँ कि कॉमा और मैं कर देता हूँ इधर कॉमा, तो जब भी ये देखेगा ये डॉट कॉमा है तब भी ये स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो देखो स्प्लिट हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो आपके पास इधर है हमारा हेलो और हमारा बी है जिसके अंदर है कृष्णेंदु, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ ये वाला और मैं इधर करता हूँ क्या कि प्रिंट ए प्लस बी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा देखते हैं हम लोग। तो देखो एक साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हेलो उसके बाद कृष्णेंदु। तो इधर हमने कुछ स्पेस नहीं दिया तो हम लोग इधर एक स्पेस दे देते हैं, उसके बाद प्लस, तो इधर एक स्पेस प्रिंट होगा हेलो, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद कृष्णेंदु, ठीक है। समझ में आया कैसे क्यों। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैं इधर करता हूँ क्या, एक बार a इजिकल टू वेलकम टू माय चैनल, उसके बाद कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
उसके बाद फिर से ऐसा, यार कुछ ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं क्या, इसके अंदर जाएगा नेम, चैनल का नेम क्या है हमारा, कृष्णेंदु रॉय, ठीक है। और उसके बाद है हमारा जो कंटेंट, थैंक्स, इसके अंदर हमारा जाएगा वीडियो, मतलब इसके अंदर। और उसके बाद है हमारा ER इज इक्वल टू 204, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ए डॉट फॉर्मेट नेम थैंक्स, उसके बाद ER। तो अभी क्या प्रिंट होता है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो, जब जहाँ जहाँ ऐसा कुछ है उसके अंदर इसने नेम को, तो इधर पहले है तो इसके अंदर इसने नेम को डाल दिया, तो नेम हमारा कृष्णेंदु रॉय, तो इधर चला गया हमारा नेम। उसके बाद इधर आ गया हमारा वीडियो, और इधर आ गया हमारा ये वाला चीज़, मतलब इंटीजर वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते कहाँ किधर क्या जाना चाहिए। मान लो मैं इधर करता हूँ 2, तो ये होता हमारा इंडेक्स 0, और ये होता हमारा इंडेक्स 1, और ये होता हमारा इंडेक्स 2, ठीक है। तो मैंने इधर 2 डाल दिया, मतलब AR आ जाएगा इधर मैंने डाल दिया 0 को, और इधर मैंने डाल दिया 1 को। तो क्या प्रिंट होगा, तो वेलकम टू माय चैनल, ये इंटीजर प्रिंट होगा। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग कृष्णेंदु रॉय प्रिंट होगा। उसके बाद AR वीडियो प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं। तो देखो, ऐसे हम लोग ने स्पेसिफाई कर दिया कहाँ किसको प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर से। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मान लो हमने कुछ ऐसा प्रिंट करना है कि A इज इक्वल टू माई नेम इज, ठीक है, हमको इधर कुछ ऐसा देना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारा जो ये वाला जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो इधर एंड हो रहा है, और इधर एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा, तो ये एक एरर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको इग्नोर करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर जाता हूँ मैं, और इसके अंदर एक बैकस्लैश, और इधर भी एक बैकस्लैश। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कि प्रिंट A, तो क्या प्रिंट होगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा कुछ ऐसा। देखो इधर आ गया हमारा डबल कोट, ठीक है। समझ में आया कैसे क्यों हो रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो लिस्ट हम लोग पहले देख लेते हैं, लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट होता क्या है, मैंने एक लिस्ट का नाम दे दिया, इसके अंदर मैंने कर दिया क्या, कृष्णेंदु, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, ठीक है, यूट्यूब, एडुकेशन, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होगा हमारा, अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 करने से क्या प्रिंट होगा, हमारा जो पूरा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे क्यों प्रिंट हो रहा है इधर। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 by 1 प्रिंट हो, तो मैंने ऑलरेडी दिखाया कैसे, फॉर लूप को यूज़ करके, फॉर लूप आई इन लिस्ट 1
प्रिंट आई। तो ऐसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो देखो 1 by 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पहला जो इंडेक्स में जो है, जो हमारा कृष्णेंदु है वो प्रिंट हो। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इधर हम लोग ने इधर इंडेक्स हमने डिफाइन कर दिया 0, तो इधर कृष्णेंदु रॉय प्रिंट होगा, देखा हमने। तो अभी मान लो हमने कुछ बाहर, जब जो इधर नहीं है इंडेक्स, उससे बाहर कुछ दे दिया, मान लो हमने 10 दिया इधर, तो क्या होगा? तो ये कुछ एरर दे रहा है क्या? तो हमने लिस्ट का जो इंडेक्स है जो हमने डाला वो आउट ऑफ रेंज है, मतलब इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा बोल रहा है हमारा कंपाइलर। तो हमको कुछ इसके अंदर जो है वही देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है हमारा, एक एक एलिमेंट को अगर हम लोग इंडेक्स से देखना चाहते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं देता हूँ इधर 1 ऐसा कुछ, तो अभी क्या प्रिंट होगा हम लोग देखते हैं। तो अभी क्या प्रिंट होगा हमारा? व्यू एंड यूट्यूब। मतलब क्या हो? 1 है ये, 1 से 3 तक, मतलब 1 2 3, मतलब व्यू एंड यूट्यूब, ये दोनों प्रिंट होगा। तो ये दोनों ही प्रिंट होगा इधर, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इधर करें कि इधर 2 और इसको स्पेसिफाई ना करें तो क्या होगा इधर देख लेते हैं हम लोग। तो 2 कहाँ है? 2 है ये, क्योंकि ये 0 1 2 से लास्ट तक प्रिंट हो गया, मतलब डिफ़ॉल्ट, मतलब जो लास्ट जो इंडेक्स है वो इधर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उधर तक प्रिंट कर रहा है, मतलब इसका लेंथ। तो इधर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इधर कर दूँ -3 एंड -1, तो इधर क्या होगा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो एडुकेशन एंड ये प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा -3 है एडुकेशन, क्योंकि -1 -2। तो इधर मैं कर देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो हमने इधर क्या किया कि -3 से जो 3 जो एडुकेशन है उससे -1 तक प्रिंट कर, ठीक है। -1 तक प्रिंट मतलब इसके पहले वाला तक प्रिंट होगा। तो एडुकेशन एंड ये प्रिंट हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं इसको टाइप देखूं कि प्रिंट टाइप लिस्ट 1, तो क्या प्रिंट होता है इधर? तो बोल रहा है ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है। समझ में आया कैसे? क्योंकि हमने इधर ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट देने का मतलब लिस्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इधर डुप्लीकेट वैल्यू दे देता हूँ तो प्रिंट होता है या नहीं। तो हम लोग वो देख लेते हैं पहले, प्रिंट लिस्ट 1, तो देखते हैं। तो देखो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है हमारा लिस्ट, ठीक है। समझ में आया क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इफ पिन इन माई लिस्ट, हमारा लिस्ट मैंने दिया उधर, अगर है तो प्रिंट कर दे यस, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर, एल्स प्रिंट कर, प्रिंट नो, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नो प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमारा पेन इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अगर मैं करूँ कुछ ऐसा कि ये वाला वैल्यू मैं दे देता हूँ इधर, अगर मैं देता हूँ तो इधर क्या होगा, अभी ES प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि तो इनके मदद से हम लोग देख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर ये चीज़ है या नहीं। अगर है
तो यस प्रिंट कर दे, अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर दे। अगर हम लोग इधर करें कि पिन नॉट इन लिस्ट, अगर लिस्ट के अंदर नहीं है तब तो नो प्रिंट कर, अगर है तो यस प्रिंट कर। मतलब नॉट इन मतलब अगर नहीं है तो नो प्रिंट करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू। तो देख लेते हैं, पिन इसके अंदर नहीं है तो ये क्या किया, इफ कंडीशन को रन कर दिया, ठीक है, तो नो प्रिंट हो गया इधर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी एक इंडेक्स के वैल्यू को चेंज करना, तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इधर कि लिस्ट 1 के जो 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको तू करके चेंज करके तू कर दे इंडिया, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर चेंज होके इंडिया आ गया, ठीक है, हमारा कृष्णेंदु रॉय चेंज होके इंडिया आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ ये चेंज ना होके दोनों चेंज हो, मतलब ये कृष्णेंदु एंड व्यूअर ये दोनों चेंज हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन से इंडेक्स से कहाँ तक, 0 इंडेक्स से 2 तक, ठीक है, 2 1 2 ये 2 वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। ये 2 वैल्यू को हम लोग चेंज करके क्या करना चाहते हैं, एक इंडिया एक आर्मी ये कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रिंट करते हैं। देखो ये दोनों वैल्यू चेंज होके इंडिया एंड आर्मी में रिप्लेस हो गया, ठीक है। समझ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, तो लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा इंडेक्स 3 में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं सब्सक्राइब। तो क्या प्रिंट होगा इधर, मैं इधर लिस्ट होगा तो इधर क्या प्रिंट होगा अभी देख लेते हैं। तो देखो तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो 3rd पोजीशन में है, मतलब 0 1 2 3 इधर सब्सक्राइब एंटर हो गया। उसके बाद बाकी जो वैल्यू वो सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपेंड करना, किसी भी एक वैल्यू को एंटर करना, लिस्ट डॉट अपेंड, हम लोग एक वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, यूट्यूब ऑलरेडी है तो फुटबॉल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अपेंड करें तो क्या प्रिंट होता है हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट में अपेंड करने से हमेशा लास्ट में जो एलिमेंट हमने पास किया वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, अपेंड हो जाएगा उधर। तो अगर हम लोग इधर पॉप करें, पॉप, अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है। तो ये करने से हमेशा जो लास्ट वैल्यू है वो निकल जाएगा इस लिस्ट से। तो क्या प्रिंट होता है हम लोग देख लेते हैं। सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया इधर, तो अभी देखते हैं। तो अभी हमारा देखो लास्ट जो ये है ये हमारा चला गया इस लिस्ट से, 2021 चला गया, ठीक है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि किसी एक वैल्यू को रिमूव करना, हम लोग चाहते हैं ये वैल्यू रिमूव हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव, क्या कर सकते हैं किसी एक वैल्यू को किसी एक वैल्यू को, तो इधर मैं लेता हूँ व्यूअर्स, तो इधर मैं इसको पास कर देता हूँ तो ये रिमूव करके दे देगा। देखो इधर व्यूअर चला गया इधर से, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पूरे जो हमारा जो लिस्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट लिस्ट। तो अभी हमारा एरर आ जाएगा, क्यों हमने पूरा लिस्ट डिलीट कर दिया, ऐसा नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है।
तो ये तो ऑलरेडी एरर देगा हमको, देखते हैं एरर देता है या नहीं। देखो बोल रहा है भाई ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने तो डिलीट कर दिया, वो डिलीट है, मतलब ये चीज़ कभी था ही नहीं, तो हमारा एरर देगा। तो हम लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट करना, मान लो 0 इंडेक्स में जो है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ये। देखो डिलीट हो गया, वो जो हमारा था कृष्णेंदु राय डिलीट हो गया, कृष्णेंदु जो था हमारा डिलीट हो गया। तो हम चाहते हैं कि क्लियर करो किसी एक चीज़ को माय, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि लिस्ट 1 से तुम क्लियर कर दो लिस्ट 1 को, तो ये भी होगा। देखो इधर एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रहा है, एम्प्टी, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया लिस्ट क्या होता है। अभी हम लोग चाहते हैं कि 2 लिस्ट, अलग अलग 2 लिस्ट एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो मान लो इधर है हमारा लिस्ट 1, हम लोग इधर करते हैं लिस्ट 2 इजिकल टू 23 56 ऐसा कुछ, हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। लिस्ट प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट लिस्ट 2, ठीक है। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इधर देखो ये एक साथ ऐड हो गया, ये जो लिस्ट था एक साथ ऐड हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये। तो अभी हम लोग देखेंगे टपल्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, और कैसे हम लोग उसके अंदर भी अपडेट मॉडिफाई ऐसा रिमूव ऐसा फंक्शन रन कर सकते हैं। तो टपल क्या होता है कि हम लोग टपल अगर बना ले, टपल 1, इसके अंदर फास्ट ब्रैकेट देना पड़ता है टपल के अंदर, तो एक टपल बन जाएगा। तो अगर मैं करूँ कि प्रिंट टाइप ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है हम लोग देख लेते हैं। इधर देखो टपल प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मतलब एक एम्प्टी टपल है, एम्प्टी टपल, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू डाल देता हूँ और मैं टपल को प्रिंट करता हूँ, तो क्या प्रिंट होता है हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हमारा टपल प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ है हमारा टपल। तो टपल के अंदर अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका लेंथ प्रिंट हो, तो हम लोग इधर कर सकते हैं लेंथ, ठीक है। तो इसका लेंथ हमको दे देगा, ठीक है। तो है हमारा 3, ये हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं लेंथ फंक्शन को यूज़। इसके बाद सेम है, ऑल पूरा सेम चीज़ है। हम लोग इधर देख लेते हैं ये क्या डुप्लीकेट एलिमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐसा कुछ, सॉरी, इधर हमको टपल को प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखो ए भी हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि टपल के अंदर किसी भी चीज़ को चेंज करना, मतलब आप चाहते हो कि टपल 1 के 0th इंडेक्स को चेंज करके तू कर दे राज, ठीक है, अभी प्रिंट कर। तो हमारा कंपाइलर बोल रहा है हमको कि भाई ऐसा तू नहीं कर सकता, क्योंकि ये टपल है, टपल चेंज नहीं होता, तो इम्यूटेबल है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो इधर, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर x इजिकल टू लिस्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। टपल 1 को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको। इसके बाद हमने इधर कर सकते हैं कि x के जो इधर तू डाल दे राज को, ठीक है। तो इसके बाद हमने x को टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टपल
1 इज इक्वल टू यू टपल ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। देखो इधर चेंज हो गया। तो हमको अगर चेंज करना पड़ेगा तो हमको पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से टपल करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लो, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अगर मान लो हम लोग करते हैं कि टपल डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव किसी भी चीज़ को, मान लो इसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव, तो ऐसे में हमारा कंपाइलर फिर से एरर देगा, बोलेगा भाई ऐसा तू नहीं कर सकता टपल के अंदर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको फिर से सेम टैक्टिक्स ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एपेंड भी हम लोग इधर करके देख लेते हैं, UPP append। ठीक है, एपेंड क्या करना चाहता हूँ मैं, ऐसा कुछ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो फिर से एरर बोलेगा तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अंदर सिंपली। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर टपल को प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करके फॉर आई इन टपल 1 के बाद प्रिंट आई, तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है ये। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सेट क्या होता है, सेट। ठीक है, तो हम लोग इधर एक सेट 1 बना लेते हैं, सेट 1 इज इक्वल टू, सेट के लिए हमारा सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, तो इधर कृष्णेंदु ऐसा कुछ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंट सेट 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो क्या हुआ, ये हमारा सेट प्रिंट हो रहा है। तो इधर अगर मैं कर देता हूँ इसके अंदर फिर से एक डुप्लीकेट एलिमेंट, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता भाई, तो डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा, ये सेट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हम लोग तो अभी हम लोग चाहते हैं एक एम्प्टी सेट बनाना, तो अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं, इसके बाद इसका टाइप देखूं तो क्या प्रिंट होता है हम लोग देखते हैं। तो इधर डिक्शनरी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों, हम तो सेट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर सेट, इधर मैं डाल देता हूँ ये, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसके अंदर मैं सेट 1, ठीक है, इज इक्वल टू सेट, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक सेट बन जाएगा। तो देखो अभी हमारा सेट बोल रहा है ये। ठीक है, तो देखते हैं इधर कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अपेंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इधर हम लोग सेट 1 डॉट अपेंड, तो हम लोग क्या अपेंड करना चाहते हैं, यूट्यूब। तो यूट्यूब हमारा अपेंड हो जाएगा या नहीं, देखते हैं इधर। तो सेट के अंदर भी ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिमूव फंक्शन को। तो सेट 1 डॉट रिमूव, किसी एक चीज़ को रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है, इसको अगर मैं रिमूव करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, देखो, तो ये रिमूव हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर ऐसा कुछ करें कि सेट 1 डॉट डिस्कार्ड RAJ राज,
तो अब क्या होता है देखते हैं। तो इधर से राज चला गया, ठीक है, समझ में आया कैसे। और हमारा सेट का एक प्रॉपर्टी है कि सेट ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रैंडम होता है, ये स्पेस के अंदर कहीं भी कहाँ भी रह सकता है। इधर मतलब मान लो कुछ ऐसा कि एक सेट है, इसके अंदर इधर कृष्णेंदु है, ठीक है, इधर राज है, इधर रॉय है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूं तो कभी ये आगे पहले आ सकता है, कभी ये, कभी ये, दूसरी बार ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा इंडेक्स के मदद से सेम आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर क्लियर करेंगे सेट को, ठीक है। सेट वन डॉट क्लियर, तो क्लियर करने से क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो देखो एम्प्टी सेट हमको दिखाई दे रहा है, सेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं सेट को 1 by 1 प्रिंट करना, सेट के एलिमेंट को, तो हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर इन सेट 1 तो प्रिंट आई, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखो हमारा जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो अभी हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो इधर हम लोग डिक्शनरी को देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे डिक्शनरी। तो हम लोग एक बना लेते हैं dict1 इजिकल टू ऐसा कुछ। तो इधर हम लोग करेंगे चैनल, ठीक है। तो इधर करेंगे हम लोग टाइप, और इसके बाद एक एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा देना पड़ता है, एयर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम लोग प्रिंट करें कि प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये एक और ये एक और ये एक। तो इधर क्या होता है कि हमारा जो ये वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है हमारा, तो ये होता है हमारा की, ये होता है हमारा की, और ये जो भी है वो है हमारा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा की है, एक की, दो की, थ्री की, 1 2 3 वैल्यूज 3 की, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है डिक्शनरी के अंदर। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि डिक्शनरी के अंदर फिर से एक और एयर दे दे सेम डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो डुप्लीकेट नहीं होता, उसको अपडेट कर देता है। जो पिछले वाला जो था उसको अपडेट करके उसका वैल्यू चेंज करके नया जो वैल्यू है उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेंथ प्रिंट करूँ, लेंथ इसके बाद एक, तो इसका लेंथ 3 देगा, क्योंकि 3 एलिमेंट है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रिंट dict1 चैनल, ठीक है। तो हम ही देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है। तो इधर कृष्णेंदु प्रिंट हो गया, क्योंकि की उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था वो प्रिंट हो गया इधर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग गेट कर सकते हैं, गेट फंक्शन को यूज़ करके। प्रिंट dict1 डॉट गेट, उसके बाद टाइप,
तो ऐसे भी हम लोग इसका जो टाइप है वो दिखा देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इधर कि अभी हम लोग करना चाहते कि जो हमारा इस डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज है वो हम लोग देखना चाहते हैं, डॉट कीज, ठीक है। इस फंक्शन को यूज़ करेंगे डॉट कीज, उसके बाद फॉर आई इन ए प्रिंट आई। तो ऐसे में हम लोग सारे कीज को प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, दिखाई देगा हमारा कीज, ठीक है। अगर हम लोग इधर वैल्यूज़ करें, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू डिक्शनरी वन डॉट वैल्यूज़, तो हमारा वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगा। देखो हमारा वैल्यूज़ प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, की एंड वैल्यूज़ को। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर डिक्ट वन डॉट अपडेट, तो क्या करो अपडेट, क्या करो कि टाइप जो है हमारा TYP उसको अपडेट करके तू कर दे इड, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमारा जो टाइप था वो एड हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये अपडेट फंक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम लोग चाहते हैं पॉप, किसी भी एक चीज़ को पॉप करना, तो डिक्शनरी वन डॉट पॉप, ठीक है। तो किसको पॉप करना चाहता हूँ मैं, एयर को। ऐसे में हमारा एयर देखो इधर से चला गया, ठीक है। ये है हमारा जो बाकी जो था वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि देख सकते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ है या नहीं। तो इफ़ एज नॉट इन डिक्ट वन, तो प्रिंट कर दे यस नहीं है इसके अंदर। तो नॉट इन कर रहा है तो यस नहीं है इसके अंदर, तो क्या प्रिंट होता है, यस, ठीक है। मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं कुछ यस वाला वैल्यू दूँ जो है हमारे अंदर, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब ये नॉट को हटाना पड़ेगा, तब ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है हमारा लिस्ट। तो ऐसे में हमारा ख़त्म होता है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन को, फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर क्या करना पड़ता है। तो हम लोग को फंक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, डिफ एक कीवर्ड होता है हमारा, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद जो हमारा जो पैरामीटर होता है आर्गुमेंट होता है, ठीक है, आर्गुमेंट्स, उसके बाद एक ये देना पड़ता है, उसके बाद प्रिंट या कुछ कोड समझ सकते हो कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा सुडो कोड, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, फंक्शन सम, इसके अंदर मैं भेजूंगा 1 num2 को रिटर्न करना तो num1 प्लस num2, ठीक है, ऐसा कुछ तो रिटर्न कर दे हमको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर सम को कॉल करेंगे, सम वैल्यू देंगे हम लोग इधर। तो हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट। तो ऐसे में क्या प्रिंट होना चाहिए, 12। तो 12 हमारा प्रिंट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं, फंक्शन इधर, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद उसका आर्गुमेंट हम लोग जो भेजना चाहते हैं इधर से,
वो इधर एक काम करके हमको दे देगा। हम लोग फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं? मान लो इधर फंक्शन एक है, उसके बाद एक और फंक्शन, उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक पूरे कोड को कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फंक्शन ये एक सम फंक्शन करेगा, सम करेगा, इसके अंदर कुछ और होगा, मान लो प्रिंट होगा, इसके बाद इसमें कुछ और फंक्शन रन करेगा। ऐसे हम लोग इस पूरे कोड को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसके मदद से। तो अभी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं फंक्शन को यूज़ करके। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लो आपके पास एक फंक्शन आपने बनाया ऐसे, उसका नाम दिया ऐड, उसके बाद आपने कुछ ऐसा किया, पास कीवर्ड डाल दिया। तो क्या होगा अगर इसको आप खाली छोड़ते हो तो ऐसे में आपको एक एरर देगा। लेकिन अगर आप पास कर देते हो, मैं बाद में आके कुछ करूँगा इस फंक्शन के अंदर, अभी मैं बना रहा हूँ सिर्फ, तो पास कीवर्ड को आप लिखने से इसको जो एरर है हमारा वो अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको सिंपली पास कर देना है, तो ऐसे में कुछ एरर नहीं आएगा, आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ऐड करते हैं। ऐड में हम लोग लेते हैं इधर ही str, कुछ ऐड करते हैं। मान लो इनपुट तो मैं लेता हूँ नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद y इज इक्वल टू str इनपुट लास्ट नेम। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट x प्लस y, तो ऐसे में प्रिंट क्या होगा, मैं इधर से कॉल करता हूँ फंक्शन को ऐड, तो ऐसे में हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। इधर मुझे देना पड़ेगा हमारा नेम रॉय, देखो ये एक साथ प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे में हम लोग फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। आप फंक्शन को रिकर्सिवली यूज़ कर सकते हो, वो भी एक चीज़ है। तो अभी हम लोग देखेंगे रिकर्सिव फंक्शन कैसे होता है। तो अभी हम लोग सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैं इधर पास कर देता हूँ a, और इधर मैं a इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट a, ठीक है। अभी a को हम लोग इधर माइनस भी करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे a-1 के लिए। तो अभी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हमने कुछ बेस कंडीशन, मतलब जो हमारा जो एलिमिनेट करेगा इस चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं डाला, इसीलिए कुछ ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न करना स्टार्ट कर दे, रिटर्न, ठीक है। तो अभी हमने जो देखा वो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर जब इसके अंदर गया, जब a 0 हुआ, मतलब a मान लो 1, अभी 1-1 के लिए जब कॉल हुआ, मतलब a-1, तब a इज इक्वल टू 0 हो गया, तब रिटर्न कर रहा है, अभी बैक कर रहा है, बैक, उसके बाद प्रिंट हो रहा है एक एक करके, ठीक है। तो समझ में आया कैसे होता है हमारा रिकर्सिवली। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, ओपन, राइट, रीड कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो फाइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि f इज इक्वल टू ओपन, एक फाइल का नाम अगर एग्जिस्ट करता है तो, और इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, AR। तो AR क्या होता है कि रीड मोड, हम लोग रीडिंग मोड में ऑन कर रहे हैं फाइल को, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नहीं है हमारे पीसी के अंदर, तो ये एरर थ्रो करेगा हमारा। अगर मैं इधर A कर दूं तो ये अपेंड करने के लिए
तैयार है किसी भी चीज़ को। इसके अंदर मैं ए कर दूँ, डब्लू कर दूँ, तो ए राइटिंग मोड में ऑन होगा। तो आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं एक्स कर दूँ तो ए एक फाइल क्रिएट करेगा। अगर मैं डब्लू करूँ तो भी एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, अगर वो फाइल नहीं है तो। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि एक बार मैं एक फाइल को बनाता हूँ। फाइल उसके अंदर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं कि इस फाइल के अंदर मैं इसको इनपुट कर सकता हूं। तो कैसे कि हमने तो राइट मोड में ऑन किया, f.writ, तो राइट क्या राइट कर, इस जो txt के अंदर जो है वो राइट कर दे। तो हम लोग इसको रन करते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं आया। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट हुआ। हाँ, ये क्रिएट हुआ। इसके अंदर देखो कुछ ऐसे कुछ लिख गया इसके अंदर। अगर मैं इधर करूँ हाई, ऐसा कुछ करूँ, उसके बाद मैं इसको रन करूँ तो इधर हाई व्यूअर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको ओपन किया, अभी इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा, f.close। ठीक है, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो कोई एरर नहीं दिया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो कि इधर मैं कुछ गलत कुछ कर देता हूँ, मतलब कुछ एरर वाला कुछ ऐसा कुछ कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो ये तो एरर है। इसको अगर मैं रन करूँ तो इसको एरर आ जाएगा, और हमारा जो ये जो चीज़ है जो क्लोज करना फाइल को, वो नहीं होगा, मतलब वो नहीं हुआ, ओपन होके रहेगा हमारा जो फाइल था। तो ऐसे में अगर इम्पोर्टेंट कुछ हुआ फाइल, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है हमारा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ओपन नहीं करेंगे, हम लोग विथ यूज़ करेंगे, विथ ओपन टेक्स्ट। हम लोग इधर बना लेते हैं टेस्ट.txt राइट मोड में एज इफ। ठीक है, अभी हम लोग कर सकते हैं इसको f.write, ठीक है, txt। इसके बाद हम लोग इस txt को इधर ले आ सकते हैं, इधर, तो हमारा चला जाएगा। और अभी हमको क्लोज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विथ ओपन भी कर रहा है तो क्लोज भी करेगा। ठीक है, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, वो क्लोज कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी मैंने इसके ऊपर ये हाईलाइट करके रखा, इसीलिए एरर दिया। तो हमने अगर इधर रन किया तो कुछ एरर नहीं आया। तो अभी हम लोग देखते हैं टेस्ट नाम का कुछ बना है या नहीं। हाँ, बन गया, इधर देखो फाइल में रीड हो गया। तो अभी हम लोग चाहते हैं रीड करना, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर कर सकते हैं और इसको रीडिंग मोड में ऑन कर सकते हैं, रीड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रीड 5 नंबर लाइन। ठीक है, सॉरी 2 नंबर लाइन। ठीक है, इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट। तो देखो, तो हाई, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया 2 तक। ठीक है, 2 नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर A1 2 2 एलिमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है,
अगर मैं इसके अंदर 5 करूँ, क्या हुआ, 5 करूँ तो क्या होगा इधर, तो इधर हाई वी आई इधर तक प्रिंट हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट कर दिया हमको। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ कि लाइन बाय लाइन मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, एक लाइन उसके बाद दूसरा लाइन उसके बाद तीसरा लाइन, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो इसने पहला लाइन प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैं अगर दूसरा लाइन प्रिंट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे। तो ऐसे में देखो दूसरा तीसरा लाइन भी प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, तो हम लोग ये बार बार ना करके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फॉर एक्स इन एफ प्रिंट एक्स, तो ऐसे में क्या होगा, पूरा लाइन प्रिंट करके दे देगा जहाँ तक है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है ये। तो अभी हम लोग इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा एक फाइल को, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं डिलीट करना, तो क्या करेंगे, ओएस डॉट सिंपली एक ओएस एक फाइल, समझ लीजिए ओएस एक फाइल होता है, उसको हम लोग कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। अभी रिमूव टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इधर गौर करना आप। ठीक है, चला गया हमारा, जो हमारा टेस्ट फाइल था वो चला गया ये प्रिंट होने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसने उसको रिमूव कर दिया हमारे सिस्टम से। ठीक है, ऐसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो समझ में आ चुका है आपको पाइथन का बेसिक्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा पूरा वीडियो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।